इतिहास में कुछ सिंहासन सिर्फ राजगद्दी नहीं थे, वो खजानों, श्रापों और ऐसे रहस्यों से जुड़े थे जिनका सच आज तक दुनिया नहीं जान पाई। लेकिन सबसे खतरनाक और रहस्यमय सिंहासन नंबर 5 है, जो आज भी एक गुप्त तहखाने में छिपा माना जाता है। नंबर 1, पीकॉक थ्रोन, दुनिया का सबसे कीमती और लापता सिंहासन। एक ऐसा सिंहासन जो हीरों, मोतियों और कोहिनूर से चमकता था, लेकिन एक दिन इतिहास से ऐसे गायब हुआ जैसे धरती निगल गई हो। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने शाही वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक बनवाया था, पीकॉक थ्रोन। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक सिंहासन नहीं, बल्कि चलता फिरता खजाना था। सोने का ढांचा, मोतियों की झालर और ऊपर मोर के पंख जैसी जड़ाई, जिसमें कोहिनूर और तिमूर रूबी जैसे बेशकीमती रत्न जड़े थे। इसकी कीमत उस दौर में ताजमहल से भी ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन असली रहस्य 1739 में शुरू हुआ, जब फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला करके इस सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया। यह सिर्फ लूट नहीं थी, ये मुगल सत्ता की शान छीनने जैसा था। तो क्या पीकॉक थ्रोन सच में पिघलाकर खत्म कर दिया गया, या उसका असली सिंहासन आज भी किसी गुप्त तहखाने में छिपा है? नंबर 2, किंग सोलोमन्स थ्रोन, जादुई शक्तियों वाला खोया सिंहासन। एक ऐसा सिंहासन जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खुद चल सकता था, बोल सकता था और झूठे इंसान को पहचान लेता था। इतिहास और लेजेंड्स में किंग सोलोमन का सिंहासन सबसे रहस्यमयी माना जाता है। प्राचीन यहूदी परंपराओं के अनुसार ये सोने, हाथी दांत और अनगिनत रत्नों से बना था। इसके 6 सीढ़ियों पर सोने के शेर, बाज, भेड़िए और दूसरे जानवर बने थे, जो सिर्फ सजावट नहीं थे। कहा जाता है कि उनमें मैकेनिकल मूवमेंट था। जैसे ही राजा सीढ़ियां चढ़ता, ये जानवर अपने पंजे बढ़ाकर उसे ऊपर तक पहुंचाते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब सोलोमन न्याय करता, तो सिंहासन के बने ये सोने के जानवर आवाजें निकालते, जिससे झूठ बोलने वाले डर जाते थे। इसी वजह से इसे सिर्फ राजगद्दी नहीं, बल्कि सच्चाई पहचानने वाला जादुई सिंहासन कहा जाता था। लेकिन असली रहस्य उसके गायब होने का है। कथाओं के अनुसार सोलोमन की मौत के बाद ये सिंहासन पहले मिस्र, फिर बाबुल और फिर फारस ले जाया गया। कई राजाओं ने इस पर बैठने की कोशिश की, लेकिन लेजेंड्स कहती हैं कि जो योग्य नहीं होता, सिंहासन उसे गिरा देता था। कुछ कथाओं में तो राजाओं के घायल होने तक का जिक्र मिलता है। तो क्या सोलोमन का सिंहासन सिर्फ एक लेजेंड था, या सच में कहीं छिपा वो जादुई थ्रोन आज भी किसी योग्य राजा का इंतजार कर रहा है? नंबर 3, लायन थ्रोन ऑफ बर्मा, युद्ध में गायब हुआ शाही सिंहासन। एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठना पूरे बर्मा की किस्मत का मालिक बनना माना जाता था, लेकिन एक युद्ध के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। बर्मा आज का म्यांमार के राजाओं का सबसे पवित्र शाही सिंहासन था, लायन थ्रोन। इसे सिंहासना पलंका भी कहा जाता था और माना जाता था कि जिस राजा को इस पर बैठने का अधिकार मिल जाए, वही असली शासक है। ये सोने, हाथी दांत और कीमती रत्नों से सजा हुआ था, और इसके दोनों ओर बने विशाल सिंहों के चेहरे शक्ति और राजसत्ता का प्रतीक माने जाते थे। लेकिन इसकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य 1885 के थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश सेना ने किंग थिबॉमिन को हराकर मैंडले पैलेस पर कब्जा किया, तो पूरा शाही खजाना लूट लिया गया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कई रॉयल ऑब्जेक्ट्स को ब्रिटेन ले जाया गया, लेकिन असली लायन थ्रोन का पूरा पता कभी साफ नहीं चला। कुछ हिस्से महल में रहे, कुछ के लंदन पहुंचने की बातें कही गईं, और कुछ के बारे में माना जाता है कि युद्ध के केओस में गायब हो गए। तो क्या बर्मा का असली लायन थ्रोन आज भी कहीं शाही तहखानों में छिपा है, या साम्राज्य के साथ उसका सच भी हमेशा के लिए खो गया? नंबर 4, सिंहासन 32 मूर्तियों वाला रहस्यमयी सिंहासन। एक ऐसा सिंहासन जिसके पास 32 बोलती मूर्तियां थीं, और जो अयोग्य राजा को खुद बैठने नहीं देता था। भारत के सबसे रहस्यमयी लेजेंड्स में से एक है राजा विक्रमादित्य का सिंहासन 32। कहा जाता है कि यह सिंहासन साधारण राजगद्दी नहीं था, बल्कि सोने, रत्नों और 32 दिव्य पुतलियों से सजा हुआ एक अद्भुत थ्रोन था। हर पुतली एक गुण का प्रतीक मानी जाती थी: न्याय, साहस, दया, सत्य और त्याग।
कहानी के अनुसार सदियों बाद जब राजा भोज को ये सिंहासन जमीन के नीचे दबा मिला तो उन्होंने उस पर बैठने की कोशिश की। तभी पहली पुतली बोल उठी और विक्रमादित्य के न्याय और महानता की एक कहानी सुनाई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही 32 पुतलियों ने 32 कहानियां सुनाई और हर बार राजा भोज को एहसास हुआ कि वो अभी उस महान सिंहासन के योग्य नहीं हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि क्या ये सिर्फ लोक कथा थी या सच में ऐसा कोई थ्रोन था। कुछ लोग मानते हैं कि ये उज्जैन या किसी प्राचीन मंदिर के नीचे दबा शाही सिंहासन था जिसे बाद में फिर से छिपा दिया गया। वहीं कई इतिहासकार इसे मॉरल लेजेंड मानते हैं जो आदर्श राजा की छवि बनाने के लिए रची गई थी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कथाओं में कहा जाता है कि अंत में वो सिंहासन फिर धरती में समा गया ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति उस पर न बैठ सके। तो क्या सिंहासन 32 सच में धरती के नीचे आज भी छिपा है या 32 पुतलियां सिर्फ इतिहास की सबसे रहस्यमयी सीख थी? 5. पद्मनाभ स्वामी का स्वर्ण सिंहासन, गुप्त तहखाने का रहस्य। एक ऐसा सिंहासन जो सोने से बना था, मंदिर के गुप्त तहखाने में छिपा था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे छेड़ना विनाश को बुलाना है। भारत के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और धनी मंदिरों में गिना जाता है। जब इसके गुप्त तहखाने खोले गए तो अंदर से सोना, हीरे, प्राचीन मुकुट, मूर्तियां और अनगिनत शाही वस्तुएं मिली। इन्हीं ट्रेजर्स के बीच एक स्वर्ण सिंहासन का भी जिक्र मिलता है जिसे कई लोग त्रावणकोर राजघराने की शाही गद्दी मानते हैं। कहा जाता है कि ये इतना विशाल था कि इसे भगवान विष्णु की मूर्ति या शाही अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन असली रहस्य जुड़ा है वॉल्ट बी से। मंदिर का एक तहखाना जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है आज भी पूरी तरह नहीं खोला गया। उसके दरवाजे पर बने नागों के प्रतीक, बिना किसी ताले की संरचना और उससे जुड़ी श्राप की कहानियां इसे और भी डरावना बना देती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि असली स्वर्ण सिंहासन और उससे भी बड़ा खजाना उसी वॉल्ट में छिपा हो सकता है, लेकिन उसे खोलना विनाशकारी साबित हो सकता है। कई लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, मगर रहस्य आज भी कायम है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मंदिर का असली स्वर्ण सिंहासन अभी भी उस बंद तहखाने में छिपा है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा शाही ट्रेजर आज भी एक दरवाजे के पीछे सांस ले रहा है? तो क्या पद्मनाभ स्वामी का असली स्वर्ण सिंहासन वॉल्ट बी में आज भी छिपा है या उसके साथ कोई ऐसा रहस्य बंद है जिसे इतिहास खोलने से डरता है? 6. आइवरी थ्रोन, शापित रूसी सिंहासन का रहस्य। एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठने वाला रूस पर राज तो करता था, लेकिन कहते हैं उसके साथ खून और पागलपन भी जुड़ जाता था। रूस के कुख्यात जार आइवन फोर्थ से जुड़ा आइवरी थ्रोन इतिहास के सबसे रहस्यमयी शाही सिंहासनों में गिना जाता है। ये हाथी दांत की बारीक नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों और शाही शक्ति के चिन्हों से सजा था। आज भी इसका एक प्रसिद्ध सिंहासन मॉस्को क्रेमलिन म्यूजियम्स में सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इतिहासकारों में इस बात पर बहस है कि ये सच में आइवन फोर्थ का था या बाद के किसी जार का। लेकिन इसकी कहानी का अंधेरा हिस्सा शुरू होता है आइवन की पैरानोया से। कहा जाता है कि जैसे जैसे आइवन का शासन आगे बढ़ा, वो शक, साजिश और खून खराबे में डूबता गया। लेजेंड्स में इस थ्रोन को ब्लड थ्रोन तक कहा गया क्योंकि इसी पर बैठकर उसने कई निर्दयी फैसले लिए। बोयार्ड्स की एग्जीक्यूशंस, बिट्रेयल्स और अपने ही बेटे की ट्रैजिक मौत से जुड़ी कहानियां भी उसी दौर से जुड़ती हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि असली आइवरी थ्रोन की एट्रीब्यूशन खुद विवादित है। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स इसे बिजेंटीन गिफ्ट बताते हैं, कुछ आइवन द टेरेबल का पर्सनल थ्रोन, जबकि मॉडर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शायद बाद के रोमानोव एरा में बना। यानी जिस सिंहासन को आइवन का शापित थ्रोन कहा जाता है, उसका सच खुद धुन में छिपा है। तो क्या आइवन का आइवरी थ्रोन सच में खून और पागलपन का गवाह था या इतिहास ने एक साधारण शाही कुर्सी को शापित सिंहासन बना दिया? 7. जूल्ड थ्रोन, ताजमहल से भी महंगा खोया सिंहासन। एक ऐसा सिंहासन जो हीरों की रोशनी से चमकता था और जिसकी कीमत ताजमहल से भी ज्यादा बताई जाती है। मुगल बादशाह शाहजहां सिर्फ ताजमहल के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शाही शान के लिए भी मशहूर था। उसके दरबार में एक और लेजेंडरी थ्रोन का जिक्र मिलता है, जूल्ड थ्रोन।
कई इतिहासकार इसे पीकॉक थ्रोन का ही एक वैकल्पिक नाम मानते हैं, क्योंकि ये इतना कीमती था कि पूरा सिंहासन हीरे, मोती, पन्ने और सोने से ढका हुआ था। ऊपर बने मोर, पीछे जड़े रत्न और बीच में चमकते शाही जूल्स इसे दुनिया की सबसे महंगी रॉयल सीट बनाते थे। लेकिन इसकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, क्या ये पीकॉक थ्रोन से अलग था? कुछ पुराने ट्रैवल अकाउंट्स और दरबारी रिकॉर्ड्स में अलग-अलग जूल्ड थ्रोन्स का जिक्र मिलता है। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि शाहजहां के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शाही सिंहासन थे, एक खास कॉरोनेशन के लिए, एक पब्लिक दरबार के लिए। फिर 1739 में नादिर शाह की लूट के बाद ये थ्रोन भी हमेशा के लिए रहस्य बन गया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसे पिघलाकर जूल्स अलग कर दिए गए। कुछ मानते हैं कि इसके हिस्से ईरान के किसी रॉयल ट्रेजरी में अब भी छिपे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शाहजहां का असली जूल्ड थ्रोन आज भी किसी गुप्त खजाने में मौजूद है, या फिर उसके हीरे दुनिया के अलग-अलग ताजों में बिखर चुके हैं? तो क्या जूल्ड थ्रोन सच में पीकॉक थ्रोन से अलग था, या इतिहास ने एक ही शाही रहस्य को दो नामों में छिपा दिया?